को लेकर पटना कॉलेज के अंदर यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से इसका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांग को बीपीएससी सरकार तक इस वाली मांग को यहाँ पर पहुंचाएंगे, तो उसमें उनका सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। और समय और कह सकते हो हद बहुत ज्यादा यहाँ पर पार कर दी गई है। इतना किसी को भाई परेशान नहीं किया जाता। जैसा आप लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी जगह पर पढ़ रहे हैं, हर प्रकार की सुविधाएं भोग रहे हैं, तो ये बिहार के भी जितने बच्चे हैं, तो ये भी किसी ना किसी के गरीब के यहाँ पर बच्चे हैं जो 2-2.5 साल से यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। आपको कहीं एक बार कुर्सी नहीं मिलती, एक बार आपको पोस्ट नहीं मिलती, चीजें नहीं मिलती, तो हर कोई परेशान हो जाता है। तो इनसे संघर्ष पूछे दो जो 2-2.5 साल से यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, किसी भी प्रकार की कोई इधर उधर की चीज मत करना, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को यहाँ पर कहना, बिना उत्तेजित हुए अपनी बात को यहाँ पर कहना। जितनी भी भारी संख्या में आप लोग अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर आना चाहते हो, तो वो हक की लड़ाई के लिए आप लोग यहाँ पर साथ आना और अपना हक मांगना, क्योंकि आपका हक है जो पिछले 2-2.5 साल से आपको दिया नहीं गया है। और इसको और लेट यहाँ पर किया जा रहा है, नई नई चीजें इसके अंदर जोड़कर प्री और मेंस को। देखिए, कहने को तो प्री और मेंस की मैं तैयारी खुद कराता हूँ, टीचिंग एग्जाम का बच्चा सबसे ज्यादा मेरे पास पढ़ता है, प्री मेंस के लिए मेरे पास सब चीजें टीम भी है, लेकिन फिर भी मैं इसको मना कर रहा हूँ। इसकी जरूरत ही क्या है प्री मेंस की? इससे पहले बच्चे ने कितने एग्जाम क्वालिफाई करे, तो फिर प्री मेंस की जरूरत ही यहाँ पर कहाँ से रहेगी? तो प्री और मेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई किसी भी प्रकार से, ठीक है। जो पहले की प्रणाली वही रहनी चाहिए। और इस वाली बात को मैं नहीं कह रहा, इस वाली बात को इनके कई लोग कह चुके हैं, अधिकारी यहाँ पर कह चुके हैं कि भाई सब वैसे ही रहेगा पहले जैसा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो अब बदलाव फिर यहाँ पर क्यों करो? क्योंकि बच्चा उसी पैटर्न उसी सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर पढ़ रहा है। और टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन जिस पर स्पष्टता के साथ इनको सारी चीज यहाँ पर बतानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मुझे ये वीडियो डालनी थी, आपके सपोर्ट में डालनी थी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, पहले भी हमेशा रहा हूँ, आगे भी हमेशा रहूंगा आप लोगों के साथ में। तो आप लोग निश्चित रहिए कि आपके साथ कोई नहीं है, आपके साथ मैं हूँ आपके साथ, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। लेकिन एज ए टीचर होने के नाते जो मैंने आपसे बात की है कि अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से आपको कहना है, एक साथ भारी संख्या में अपनी बात को यहाँ पर पहुंचाना है आपको। अगर आप इस चीज में कामयाब होगे तो शायद ये दोनों जो आपकी मांग है वो यहाँ पर आपकी पूरी भी हो जाएगी। बाकी किसी भी प्रकार की और सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना, मैं पहले कभी पीछे हटाऊं ना अब हटाऊं। आपको ध्यान होगा टीआरई थर्ड का जो पेपर लीक हुआ था, तो टीआरई थर्ड के पेपर लीक के अंदर कोई वहां पर एक बार भी देखने को नहीं मिल रहा था, कोई वहां पर खुल के नहीं जा पा रहा था। और आपको ध्यान होगा यूट्यूब पर अभी भी वीडियो पड़ी हुई है, मैंने खुल के कहा था कि भाई मैं बिहार आ रहा हूं और बिहार के अंदर टीआरई थर्ड का पेपर आपका जो लीक हुआ है वो कैंसिल होना चाहिए, और उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा भाई हम आके यहाँ पर करेंगे। और आप सभी को पता होगा कि जिस दिन मैं बिहार आया था, एयरपोर्ट से उतरी थी, उसी दिन नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज कर दिया था, एक दिन पहले मीटिंग करके, क्योंकि पता था व्यापक तौर पर प्रदर्शन होगा इस चीज को लेकर। और वो पेपर कैंसिल भी यहाँ पर हुआ था, ये शायद टीआरई थर्ड वाला हर एक बच्चा यहाँ पर जानता होगा। तो मैं इस बार भी यहाँ पर आना चाहता था, लेकिन जिस प्रकार से बाकी छात्रों की, बाकी छात्र नेताओं की यहाँ पर बात चल रही है, तो वो भी उनकी बात ठीक यहाँ पर है कि भाई टीचर अगर आते हैं तो एक क्वेश्चन, एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर बन जाता है कि शायद आंदोलन को यही लीड ना कर रहे हो, ठीक है। तो भाई आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, तरीके से चलना, शांतिपूर्वक तरीके से चलना। 8 मई को कोचिंग करने बंद करने की बात की गई है, चाहे वो यूट्यूब की बात हो चाहे आपके पेड बैच की यहाँ पर बात हो। आप 8 मई को कह रहे हो, आप जितने दिन बंद करने की बात कहोगे मैं अपनी बीपीएससी की क्लासेस बंद करवा के रखूंगा, चाहे यूट्यूब की बात हो चाहे आपके एप्लीकेशन की बात हो, जितने दिन कहोगे उतने दिन बंद करवा के रखूंगा। और बताइए आपको कैसा सपोर्ट चाहिए? तो मैं किसी भी चीज से भाई पीछे ना तो पहले कभी हटाऊं ना फिर आगे कभी आपके लिए हटूंगा, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहे, पहले भी साथ था और हमेशा आपके यहाँ पर साथ रहूंगा। बस 2-3 चीजें जो मैंने आपसे कही है उसको तरीके से यहाँ पर लेके चलना, आपका हक है भाई, कोई भीख नहीं मांग रहे हो आप लोग। आपसे कही गई थी वाली बात, इलेक्शन से पहले कितनी बार इस वाली बात को कहा गया था, बड़े से बड़े छोटे से छोटे नेता ने कहा, हर एक प्रकार के अधिकारी ने यहाँ पर कहा। ऐसे क्या इतने झूठे लोग बिहार के अंदर यहाँ पर फंस रहे हैं जो मासूम बच्चों को इतना परेशान कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मुझे बनाकर यही डालनी थी कि भाई हमारा पूर्ण तौर से आप लोगों के लिए इस प्रकार का समर्थन है कि आप लोग मतलब इसको शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाइए, बीपीएससी तक यहाँ पर पहुंचाइए। और मैं हमेशा आपके यहाँ पर साथ रहूंगा, उसके लिए निश्चित यहाँ पर रहिए। और सारी जानकारी आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी, इस धरने से प्रदर्शित जुड़ी हुई और बाकी सब चीजों से यहाँ पर जुड़ी हुई। मेरे ख्याल से आप लोग 8 तारीख को अपनी बातों को सही तरीके से सरकार तक पहुंचाओगे। और मेरे से अगर जो और भी कुछ आप सपोर्ट चाहते हो तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन सपोर्ट तभी करूंगा जब आप शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाओगे, जो कि आप लोग यहाँ पर पहुंचाते भी हो। और मेरी सरकार से भी रिक्वेस्ट है, और सरकार से भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन बच्चों को भी इतना परेशान मत करिए, ठीक है। जैसा आपके बच्चे हैं भाई, ये भी किसी के यहाँ पर बच्चे हैं, इतना परेशान नहीं किया जाता, ठीक है। तो दोनों चीजों के ऊपर जल्द से जल्द कुछ एक्शन लेकर इनको इनका हक यहाँ पर दिया जाए, तो सरकार से भी मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा।
चलिए फ्रेंड्स, कुछ और जानकारी होगी, कोई और किसी भी प्रकार की जानकारी आएगी, मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर करूंगा। इसलिए मैंने अभी दिलीप जी से भी बात करी, उनसे कई चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बातचीत हुई और उनकी तरफ से आया कि सर प्रदर्शन के अंदर इस बार मतलब हम ऐसे टीचर को नहीं चाहते, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आप आते हो तो सर फिर उसके बाद दिक्कत दूसरी बढ़ जाती है, तो इसलिए आप प्लीज रहने दीजिए, सोशल मीडिया पर इस वाली बात को आप पहुंचा दीजिए। तो जो उन्होंने कहा वो मैं पहुंचाने का काम आपके लिए यहाँ पर कर रहा हूँ भाई। ठीक है, 8 तारीख को कोचिंग बंद की बात कही, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो वो बंद करने की बात करो, 8 का कितने दिन भी करवा लो मेरे से, वो भी तैयार हो। और प्री मेंस आपका नहीं होना चाहिए, और टीआरई 4th का नोटिफिकेशन आपका स्पष्ट होना चाहिए। ये 2 चीजों की मांग को लेकर आप लोग अपनी बात आगे सरकार तक पहुंचाइए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी जानकारी होगी तो आपके सामने शेयर करूंगा। तब तक इधर उधर की गलत जानकारी से अपने आप को बचाना है और अपनी मांग को सही तरीके से सरकार को पहुंचाना है। थैंक यू।